मतलब नहीं और 24 घंटे के अंदर उसे परमाणु युद्ध का खतरा नजर आने लगता है। अब आइए आप तीसरी बात, थोड़ा इस एंगल को उससे कनेक्ट करिए। पाकिस्तान में अमेरिकन फौजें रह चुकी हैं, तो पाकिस्तान के अंदर क्या है, कितना है, किस जगह पे क्या पोजीशन है, उन्हें पता है। आपके दर्शक भूल गए हो तो मैं याद दिला देना चाहता हूं कि जो अफगानिस्तान में एयर रेड्स होती थी उसके लिए पाकिस्तान के किस एयर बेस से अमेरिकन प्लेन्स टेक ऑफ करते थे? जकोबाबाद। यानी जकोबाबाद सबसे अमेरिका का यह स्टेटमेंट है कि इससे हमें कोई मतलब नहीं और 24 घंटे के अंदर उसे परमाणु युद्ध का खतरा नजर आने लगता है। अब आइए आप तीसरी बात, थोड़ा इस एंगल को उससे कनेक्ट करिए। पाकिस्तान में अमेरिकन फौजें रह चुकी हैं, तो पाकिस्तान के अंदर क्या है, कितना है, किस जगह पे क्या पोजीशन है, उन्हें पता है। आपके दर्शक भूल गए हो तो मैं याद दिला देना चाहता हूं कि जो अफगानिस्तान में एयर रेड्स होती थी उसके लिए पाकिस्तान के किस एयर बेस से अमेरिकन प्लेन्स टेक ऑफ करते थे? जकोबाबाद। यानी जकोबाबाद सबसे सेफेस्ट में से माना जाता था। और सरगोदा के बारे में तो अभी हमारे दोनों विशेषज्ञों ने बताया ही। और जो नूर में समझिए कि लोडेड राइफल नहीं रखी रहती है, गोली कहीं और रखी रहती है, राइफल कहीं और रखी रहती है। जब जरूरत हो तो राइफल में लोड करते हैं। ये इसलिए नहीं रखा जाता किसी एक का दिमाग ना खराब हो जाए, वो बटन दबा दे। जैसे आप कहते हैं ना, लोडेड राइफल लेके चलो, कोई ट्रिगर दबा दे और वहां पे लड़ाई शुरू हो जाए। तो हो सकता है अमेरिका को यह बात पता हो कि कहां पर फ्यूज है, कहां पर वेपन है, कहां पर डिलीवरी सिस्टम है। और अमेरिकन सैटेलाइट्स इस मामले में तो मानना पड़ेगा कि सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में वो तो चाइना से बहुत आगे। वो ऊपर से स्पेस से आपका चेहरा पहचान सकते हैं, आपकी गाड़ी का नंबर पढ़ सकते हैं। तो हो सकता है उन्होंने उन लोकेशंस पर जो वो पहले से जानते थे वहां पर कोई चीज उनको पता लगी हो और तब पाकिस्तानियों ने गुहार लगाई हो, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, और उसके बाद उसने कहा हो कि तुम बात करो। यानी अगर हम नॉर्मल भाषा में कहें कि पाकिस्तान ने कहा दद्दा बचा लो, तो दद्दा ने कहा बचुआ माफी मांग लो। तब उसने फोन किया और टाइमलाइन आप देखिए, 1 बजे के आसपास उन्होंने डीजीएमओ को कांटेक्ट करने का प्रयास किया। 3:35 पे उनकी बात हुई। भारत सरकार ने 4 बजे अनाउंस कर दिया कि 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। 4:45 पे अमेरिका के राष्ट्रपति का ट्वीट आ गया। अब इस टाइमलाइन को देखें तो समझ में आता है। और मोदी जी ने जो करके दिखाया उसे एक लाइन में कहूंगा, एक तो पाकिस्तान को आईना दिखाया। और नाविका जी, पाकिस्तान को आईना दिखाने की जरूरत नहीं है। ये जो हमारे यहां बैठे हुए अमन की आशा का कबूतर उड़ाने वाले लोग, इनको आईना दिखाने की बड़ी जरूरत थी कि उन्होंने आदमपुर एयरबेस पे जाके जो दिखाया, तो मोदी जी ने दिखा दिया कि उन्होंने खुद ये बता दिया कि मैं वो हूं कि वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जो पथ में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जो धाराएं प्रतिकूल न हो। और एक मामले में मैं कहना जरूर चाहूंगा, भारत की सेना बहुत मजबूत है, भारत की सरकार मजबूत है, भारत की जनता का मनोबल बहुत मजबूत है, पर एक मामले में पाकिस्तान हमसे मजबूत है। आप कहेंगे वो क्या? पाकिस्तान में सत्ता पक्ष हो या प्रतिपक्ष, कोई वहां की सरकार और वहां की सेना के खिलाफ नहीं बोल रहा है। भारत में एक नहीं अनेक नेता बोल रहे हैं, अनेक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आए बाएं साएं बोल रहे हैं। उनके लिए जिसका कोई प्रूफ नहीं है वो कर रहे हैं, से नो टू वॉर कर रहे हैं और जाने क्या क्या करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं इस मामले में, और यह दुर्भाग्य रहा है देश का कि मतलब मोहम्मद गोरी के जमाने से भी कोई ना कोई जयचंद बैठा रहता था। जब सिकंदर आता था तो कोई अंभी बैठा रहता था, जब अंग्रेज आते थे तो कोई मीर जाफर बैठा रहता था। तो मैं एक पंक्ति में मैं कहूंगा, किसी का नाम लेके नहीं कह रहा हूं, दर्शक आपके समझ जाएंगे कि कहनी है एक बात मुझे इस देश के पहरेदारों से, संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। बिल्कुल, घर में छुपे हुए गद्दारों से तो बचना ही पड़ता है। लेकिन तहसीन पूनावाला जी, आप सुन रहे हैं, नूर खान बेस जो है वहां वॉरहेड्स असेंबल होते हैं न्यूक्लियर। जेकबाबाद की बात सुधांशु त्रिवेदी ने बताई। सरगोधा के पास ये न्यूक्लियर फैसिलिटी है। 7 किलोमीटर दूर है किराना के हिल से ये सरगोधा का एयरबेस। ये सब कुछ ध्वस्त हो गया। कराची ध्वस्त हुआ, इस्लामाबाद के पास नूर खान बेस ध्वस्त हुआ, रावलपिंडी ध्वस्त हुआ, लाहौर ध्वस्त हुआ। लेकिन सवाल है कि खत्म ही नहीं होते। कांग्रेस पार्टी को इतनी चुल किस बात की है, आज जनता यह समझना चाहती है। थैंक यू नाविका जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला। मेजर गौरव आर्या को थैंक यू फॉर योर सर्विसेज टू द नेशन। आप जैसे लोगों की वजह से हम सुरक्षित हैं। नाविका जी, सुधांशु जी, इस फिल्म का आप जिक्र कर रहे थे, उसका नाम वीरू दादा है, 1990 की फिल्म।
वीरू दादा फिल्म है। लेकिन देखिए नाविका जी, भारत में और पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा अंतर है, और वो अंतर है कि हम एक लोकतांत्रिक मुल्क हैं, तो सवाल पूछने का अधिकार है। मैं मानता हूं कि हर सवाल का एक जवाब एक समय होता है, उचित समय होता है। किसी को हमारी सेना के सक्सेस पर, ऑपरेशन के सिंदूर की सक्सेस पर कोई शंका नहीं है। इनफैक्ट आज जो माननीय प्रधानमंत्री ने किया, एयरबेस पर जाकर S-400 के सामने वे खड़े रहे, पूरी दुनिया को एक मैसेजिंग आ गया। एंड वंस अगेन कांग्रेचुलेशन सुधांशु जी को, भारत की सरकार को, क्योंकि उन्होंने डिसीजन लिया। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। लेकिन एज ऑपोजिशन मेरे कुछ सवाल बनते, और मेरा कर्तव्य वो आपके माध्यम से मैं पूछूं। माननीय प्रधानमंत्री को एक स्पेशल सेशन बुलाना चाहिए, क्योंकि पूरा विपक्ष जाता है, और इसके बारे में बातचीत करना चाहिए, पार्लियामेंट के माध्यम से देश को संबोधित करना चाहिए। अल्टीमेटली देश का बल पार्लियामेंट में होता है। मुझे वो कोई गलत मांग तो नहीं है। मेरी दूसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूं, ये जो पाकिस्तान का 1000 कट्स का एक फॉर्मूला है, जिससे वो हमें ब्लीड करना चाहते हैं। हमने कल रात को भी देखा, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त जो दिल्ली में थे, वो अमृतसर जाना चाहते थे, वो फ्लाइट डाइवर्ट होगी। ये ड्रोन्स भेजे, मान लो ड्रोन्स में वेपन्स नहीं है, तब भी वो प्रेडेटरी ड्रोन्स भेज रहे, या वो ड्रोन्स चेक करने के लिए, वो नॉर्मल नहीं होना चाहिए। चाहे फिर वो अमृतसर हो, अंबाला हो, अन्य बॉर्डर एरिया हो, बाड़मेर हो, गुजरात के अंदर कच्छ हो, उन एरियाज के अंदर, तो वो कब बंद होगा? पूरी तरह से मानते कि डीजीएम और पाकिस्तान ने कॉल किया, 3:30 बजे बातचीत हुई, पाकिस्तान ने सरेंडर किया, और हमने हर चीज का सबूत दिया है विद विजुअल ग्राफिक्स, ड्रोन से हमने फोटोग्राफ्स लिए, हमने। लेकिन आपको सवाल ट्रंप के बहुत आ रहे हैं, आपको नहीं समझ आ रहा क्या हुआ? ये बताने की जरूरत है, जॉइंट पार्लियामेंट सेशन करने की जरूरत है। आप चाहते हैं ऑपरेशनल डिटेल्स बताए जाए। आप भाई सारी चीजें नहीं, सारी चीजें जो मिलिट्री और डिफेंस के लोग हैं, उन्होंने सारी चीजों की ब्रीफिंग कर दी। आप और क्या जानना चाहते? 10 सेकेंड। मिलिट्री के सारे हमारे लोगों ने ब्रीफिंग कर दी, तो आप इस शो पे डिबेट क्यों कर रहे हो? आप चाहते हो दुश्मन देखे आपका शो नहीं? नाविका जी, क्या आपका ये बोलना है कि पार्लियामेंट इज नॉट द फोरम टू टॉक, क्योंकि आदरणीय सुधांशु जी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है? हम चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री को, दोनों ऑल पार्टी मीटिंग में आदरणीय प्रधानमंत्री ने आए। मैं फिर से कह रहा हूं, हम पूरे विपक्ष माननीय प्रधानमंत्री के साथ एक साथ है, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर विल ऑफ द पीपल रिसाइड करता है, और पार्लियामेंट के अंदर अगर प्रधानमंत्री जी हमें संबोधित करें, नॉट डिफेंस स्ट्रैटेजी बताए, तो इसमें गलत क्या है? मैं दोबारा से कह रहा हूं, ये जो ड्रोन्स आ रहे हैं हमारी बॉर्डर एरिया पे, ये नॉर्मल है या नहीं है? जब हम बात करें वो पहलगाम में जिन लोगों ने वो घटिया हरकत की, जिसकी वजह से हमारे 26 हिंदू भाइयों को मारा गया, नाम पूछकर, कलमा पूछकर, पैंट देखकर मारा गया, उनको हम कब जस्टिस पे लाइए? कम से कम पाकिस्तान के साथ जब आप बात कर रहे, उनको हम हमारे हवाले करें। 10 सेकंड इतने लंबे होते हैं कि शायद 10 दिन तक हम यहां बैठे रहेंगे। लेकिन सुशांत सरीन, कांग्रेस से 4 अलग तरह के सवाल आ रहे हैं। शशि थरूर कह रहे हैं बहुत अच्छा हुआ, मनीष तिवारी कह रहे हैं जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, लेकिन सवाल जयराम रमेश के खत्म नहीं होते, पवन खेड़ा के खत्म नहीं होते, तहसीन पूनावाला के खत्म नहीं होते, शरद पवार वहां कुछ और कह रहे हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि ये जो ड्रोन आ रहे हैं, वो क्या कांग्रेस पार्टी उनके साथ लड़ाई करेगी?